बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम हमारा सेकेंड यूनिट लेंगे। यूनिट सेकेंड जो कि अपनी स्थिर वैद्युति की है। स्थिर वैद्युतिकी में हम सबसे फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं स्वेच्छ आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। टॉपिक है किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान यहां हम फाइंड आउट करेंगे। तो माना कि किसी क्षेत्र में, माना कि किसी बंद निकाय में आवेश स्वेच्छ रूप से वितरित है। जो आवेश है वो स्वेच्छ रूप से यहाँ वितरित है और इन आवेशों के द्वारा किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए संपूर्ण निकाय को छोटे छोटे अल्पांशों में हमने विभाजित किया है। छोटे छोटे अल्पांशों में हम इसे विभाजित कर रहे हैं। छोटे छोटे आयतन अल्पांशों में विभाजित कर रहे हैं। माना कि किसी अल्पांश का आयतन, यहाँ हमने एक अल्पांश दिया है, इसका आयतन dv है और इसमें जो आवेश है dq है और आवेश घनत्व इसका कितना है, रो के रूप में है। माना किसी एक अल्पांश का जो आयतन dv है और इसे चित्रानुसार प्रदर्शित किया गया है x y z इन अक्षों के अनुदिश। तो इसका जो आवेश घनत्व है रो जो प्रदर्शित किया गया है चित्र में, तो आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv। आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv के रूप में। आवेश घनत्व का मान रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv हो गया। अब यहाँ माना कि निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के सापेक्ष O के सापेक्ष जैसे a स्मॉल r वेक्टर दूरी पर a एक दूरी r एक वेक्टर पर स्थित है बिंदु a और इस a बिंदु से कोई b बिंदु जो है a वेक्टर दूरी पर स्थित है और मूल बिंदु से b का जो स्थिति सदिश है वो कैपिटल R वेक्टर के रूप में है। अब यहाँ जो अब देखेंगे कि इस अल्पांश आवेश में स्थित आवेश के कारण बिंदु जो B है, इसमें उपस्थित जो अल्पांश आवेश है उसके कारण बिंदु B पर जो विभव का मान होगा वो कितना होगा। तो बिंदु B पर विभव निम्न प्रकार होता है। dV बराबर k dq अपॉन a के रूप में, k dq अपॉन a के रूप में रहेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया आपके। और v इज इक्वल टू, क्योंकि हम जानते हैं विभव v इज इक्वल टू k q अपॉन r के रूप में हम पढ़ चुके हैं। तो v इज इक्वल टू k dq अपॉन है। तो समीकरण 1 व 2 से dv इज इक्वल टू k dq का मान यहाँ से रखेंगे रो dv के रूप में अपॉन a। तो ये रो dv अपॉन a, ये इक्वेशन नंबर हमें 3। चलिए, ये तो हमें किसी अल्पांश के कारण बिंदु B पर जो है विद्युत विभव मिला। इसके बाद हम देखते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ
के कारण पृष्ठ बी पर, संपूर्ण पृष्ठ बी पर विद्युत विभव का मान समाकलन के द्वारा संपूर्ण पृष्ठ पर बी पर विद्युत विभव B इज इक्वल टू समाकलन की रो dV अपॉन A के रूप में रहता है। यहाँ K एक समानुपाती स्थिरांक है, K समानुपाती स्थिरांक होता है और K इज इक्वल टू, हम जानते हैं K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड के रूप में रहता है। और यहाँ एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युत शीलता होती है। K का मान जो है 9 × 9 × 10 की पावर 9 यदि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड हो, यानी कि माध्यम यदि वायु ले रहे हैं, निर्वात की स्थिति ले रहे हैं, तो K बराबर उसका मान हो जाता है 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर के लिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर के रूप में K का मान हमें प्राप्त होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर के रूप में K की वैल्यू रहती है यदि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड है। यदि माध्यम यदि हम निर्वात या वायु माध्यम ले रहे हैं, तो फिर ये हमारे पास इसकी कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं इसकी, इस तरह से। इसके बाद देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ त्रिभुज OAB में हम देखते हैं A वेक्टर बराबर R वेक्टर प्लस A वेक्टर बराबर A नहीं है, R वेक्टर, कैपिटल R वेक्टर बराबर R वेक्टर प्लस A वेक्टर के रूप में हमारे पास यहाँ मिलता है। तो स्मॉल a वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। स्मॉल a वेक्टर बराबर कैपिटल R वेक्टर माइनस स्मॉल r वेक्टर के रूप में हमें इक्वेशन मिलती है। तो a बराबर a का परिमाण फाइंड आउट करें तो a बराबर √r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा। तो यहाँ से हम जो है कैपिटल R स्क्वायर को कॉमन लेंगे। तो a इज इक्वल टू √r स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, तो r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। तो यहाँ हमारे पास बचेगा 1 प्लस r स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। जहाँ हमारे पास शेष बचता है तो 1/a की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। तो a इज इक्वल टू r √r
हमारे पास यहाँ बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r r कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ हमारे पास शेष बचता है। तो a इज इक्वल टू, अब देखिए इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन r 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर माइनस का 1/2। इसे मैंने इस तरह से ले लिया है। तो द्विपद प्रमेय के अनुसार 1 प्लस हम x के रूप में ले 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस x की पावर n को हम यदि ऊपर करें तो 1 प्लस nx प्लस 1 प्लस nx प्लस nn माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर nn माइनस 1 एक्स स्क्वायर। इस तरह से जो है ये इक्वेशन बढ़ती जाती है। तो इसका प्रसार इसी तरीके से करेंगे हम। तो यहाँ इसका प्रसार इस तरीके से करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन r 1 प्लस x। तो 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस n माइनस 1/2 x r स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर 1 प्लस nx। इस तरह से ये पद हमारे पास मिल जाता है। तो 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन r। अब इसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ हमें इस प्रकार से पद मिलेंगे। तो यहाँ पर 1 यहाँ बनेगा हमारे पास माइनस का r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा r कोस थीटा अपॉन कैपिटल R। इस तरह से ये पद यहाँ पर हमारे पास बनता है। तो 1 अपॉन a इज इक्वल टू, देखिए यहाँ एक पद तो हमारे पास बनेगा 1 अपॉन r के रूप में 1 अपॉन r, दूसरा प्लस r कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर, और उच्च घात के जो पद हैं 1 अपॉन r के पावर 3 के, उनको हम यहाँ नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन r। इस तरह से ये पद यहाँ बनते हैं। और इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया 2, ये इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए यहाँ से हम 1 अपॉन a की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर जो हमारे पास थी समाकलन की, हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट की थी v इज इक्वल टू समाकलन के रो dv अपॉन a के रूप में, ये इक्वेशन नंबर 3 थी। इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ हम 1 अपॉन a की वैल्यू पुट करेंगे। तो
तो के डॉट dv अपॉन ए के रूप में इक्वेशन नंबर 3 थी, तो यहाँ हम 1/a की वैल्यू पुट करेंगे। तो v इज इक्वल टू, यहाँ इक्वेशन नंबर 4 से समीकरण 4 से मान 3 में रखने पर रख दीजिए यहाँ। तो v इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ के क्यू 1/a की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी 1/r प्लस r कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस d के रूप में ये पद यहाँ हमारे पास बनते हैं। तो इनको सेपरेट करें तो v इज इक्वल टू के क्यू dv अपॉन r प्लस के क्यू r कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर dv लेस डैश प्लस इस तरह से ये इक्वेशन हमें यहाँ मिलती है। तो यहाँ v इज इक्वल टू के अपॉन r को मैं बाहर ले रहा हूँ और p0 प्लस के अपॉन r स्क्वायर, के अपॉन r स्क्वायर p1 के रूप में इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जहाँ p नॉट बराबर q d, ये कहलाता है एकल ध्रुव आघूर्ण, और q r cos थीटा dv, q r cos थीटा dv ये कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण का, ये कहलाता है आपके द्विध्रुव आघूर्ण का पद। अब बात करते हैं इनकी इकाइयों की। तो सबसे पहले एकल ध्रुव आघूर्ण की इकाई, एकल ध्रुव आघूर्ण, इसकी इकाई क्या होगी उस पर डिस्कस करते हैं। तो एकल ध्रुव आघूर्ण P नॉट इज इक्वल टू q dv, तो q dv नहीं, हम रो ले रहे थे तो रो करेंगे हम रो q नहीं है, रो है, क्योंकि रो को ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो सभी जगह रो करते हैं। ये रो है, ये रो, तो रो dv, तो रो को हम क्या लिख सकते हैं dq अपॉन dv इंटू dv, dv से dv कट जाएगा, आवेश बच्चे कहेंगे आवेश की इकाई क्या हो जाएगी कूलाम। तो एकल ध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या होगी कूलाम होगी। इस बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की P1 बराबर रो r cos थीटा dv, तो रो बराबर dq अपॉन dv r cos थीटा dv, तो dv से dv कैंसिल, dq यानी कि कूलाम इंटू मीटर, इसकी इकाई क्या बनेगी कूलाम इंटू मीटर के रूप में। तो इस तरह से जो है ये द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। थैंक यू।